Hello बच्चों, problem says a barometer is constructed with its tube having radius 1 mm. Assume that the surface of the mercury in the tube is spherical in shape. If the atmospheric pressure is equal to 76 centimeter of mercury, what will be the height rise in the barometer tube? The contact angle of mercury with glass 135 degree and surface tension of mercury equal to 0.465 न्यूटन पर मीटर. द डेंसिटी ऑफ मरकरी हमें गिवन है. सो देखिए पहले जो गिवन डेटा है, if the atmospheric pressure is equal to 76 centimeter of the mercury, what will be the height of rise in the barometer. देखिए अगर आपका बैरोमीटर होता बिना सरफेस टेंशन कंसीडर किए, बैरोमीटर आपका जो मेजर करता हाइट वो कितनी मेजर कर लेता 76 सेंटीमीटर. बट यहाँ पर क्या है, आपका सरफेस टेंशन कंसीडर करना है. सरफेस टेंशन दिया है तो अगर सरफेस टेंशन दिया है तो बैरोमीटर जो मेजर करेगा वो एक्चुअल में 76 सेंटीमीटर ना मेजर करके कुछ कम करेगा. सो वही बताना है कि कितनी मेजर करेगा. ये 76 सेंटीमीटर कम मेजर करता है जब ये सरफेस टेंशन ना हमें गिवन होता तब के लिए. अब देखिए अब एक्चुअल में यहाँ पर 76 सेंटीमीटर अगर ना होता तो 76 सेंटीमीटर मेजर कर लेता, लेकिन अगर गिवन है सरफेस टेंशन तो कितनी मेजर करेगा ये देखिए बताते हैं. सो देखिए जो हमारे पास हाइट निकालना है पहले हम निकाल लेते हैं. ये सिंपल फार्मूला लगाने की हाइट निकालने के लिए सरफेस टेंशन से कितनी हाइट राइज होगा. सो देखिए H इक्वल टू 2T कॉस थीटा अपान रो आर सी. सो H इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू टेंशन कितना गिवन है T इक्वल टू मरकरी का टेंशन सरफेस टेंशन 0.465 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू कॉस 135 को माइनस 1/√2 भी लिख सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये सब नहीं होगा. 36000 डेंसिटी. आर की वैल्यू कितनी है 1 mm हैविंग अ रेडियस ऑफ, ये जो रेडियस है इसका आर इक्वल टू कितना है वो 1 mm. 1 mm को तुरंत मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो 1 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा. सो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर इंटू जी की वैल्यू 9.8 कंसीडर करेंगे. हम यहाँ पर 10 गिवन है कि 10 लेना है, गिवन नहीं है सो हम क्या ले लेंगे 9.8 ले लेंगे. सो देखिए H इक्वल टू यहाँ से जब ऐसे सॉल्व करते हैं तो हमारी H की वैल्यू जो आएगी वो ये आ जाती है आपकी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2. इसे 1/√2 पुट कर देते हैं, जैसे पुट करते हैं तो माइनस में आएगी, लेकिन माइनस हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है. हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे सिर्फ. सो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.0048 मीटर. अब देखिए ये 48 मीटर में, अगर मैं इसी को सेंटीमीटर में लिख दूं तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में जैसे लिखेंगे इसे सो आपका कितना आ जाएगा 0.4 मीटर. सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में हाइट है तो इसे क्या 0.48 सेंटीमीटर. देखिए हाइट H जो सरफेस टेंशन की वजह से हाइट में डिक्रीमेंट आएगा वो कितना आएगा 0.8 सेंटीमीटर 0.48 सेंटीमीटर. अब देखिए एक्चुअल में हाइट जो हमारा बैरोमीटर मेजर करेगा वो हाइट क्या होगी, हाइट मेजर बाय बैरोमीटर. हाइट कितनी बैरोमीटर मेजर करेगा H डैश इक्वल टू H माइनस ये वाली आपकी हाइट 0.48. सो यहाँ से देखिए H डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 76 माइनस 0.48, इसी को हम लोग क्या लिख देंगे 75.52, ठीक 75.52 H डैश मीटर आ जाएगी आपकी हाइट, सेंटीमीटर आ जाएगी. सेंटीमीटर जो हाइट अब आपका बैरोमीटर ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से कम हाइट मेजर कर पाएगा और कितनी है 75.52 मीटर, या हम डायरेक्ट 75.5 मीटर भी बोल सकते हैं यहाँ पर. सो देखिए ये आपका आंसर आ गया. एक बार मैं इसे समराइज कर दे रहा हूँ. समराइज करने में आपका ये ध्यान रखना है सिंपल सा कि ये जो हमारा हाइट आएगी किसकी वजह से आएगा, सरफेस टेंशन की वजह से जो हाइट गेन होगा वो ये इतना है, ठीक है. और बिना सरफेस टेंशन के जो हाइट चढ़ने वाला है वो आप लोग जानते हैं कि 76 सेंटीमीटर होता है, और इसके लिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर में, और इसके लिए अगर हाइट सरफेस टेंशन गिवन है तो उसकी हाइट इतने से डिक्रीज कर जाएगी. वो डिक्रीज हाइट हमने निकाल दिया है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके. सो होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.